बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हमने 3.4 टॉपिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल ये वाला टॉपिक करना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मेटल जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन कॉल्ड केटाइन। मेटल के पास जो होती है वो सलाहियत होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। और आपको पता है कि जब भी कोई स्पीशीज जैसे कि एटम है, जब भी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करता है, रिमूव करता है, तो ये क्या बन जाता है, ये केटाइन बन जाता है। ठीक है। और जो केटाइन होती है स्पीशीज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है, जैसे ये उसका न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है वो शेल्स हैं, और उन शेल्स के अंदर हमने बार बार की बात की है कि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है। कहते हैं एटम के पास ये सलाहियत होती है कि वो अपने शेल्स के अंदर से जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ कर सकता है। ठीक है। जब वो लूज़ करता है तो जो मेटल एटम होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो होता है वो क्या चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल से केटाइन बन जाता है। ठीक है। और ये वाली सलाहियत जो होती है ज़्यादातर मेटल एटम के पास होती है। वैसे तो बहुत सारे एटम जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, लेकिन आसानी से जो मेटल एटम है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसको हम केटाइन कहते हैं। और एज अ होल इस पूरे चीज़ को जो है वो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं मेटल का। यहाँ पे ये लिखा हुआ, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। और यही मेटल की प्रॉपर्टी जो है उसकी रिएक्टिविटी के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखती है। तो आपने जो है एज अ डेफिनेशन के तौर पर यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक करना है, और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कर लेना है अल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बस आपने इसका करना है, ये आपने लॉन्ग नहीं करना, ये शॉर्ट ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे एज अ एमसीक्यू के तौर पर यहाँ से पूछा जा सकता है, ये जो लाइन है आपने एमसीक्यू के तौर पर करनी है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम है लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन लेस इजीली। इनके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उतनी ईजीली रिमूव नहीं होते जितने के जो है वो अल्कली मेटल के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कली मेटल हैं, ठीक है, अल्कली मेटल हैं, उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो ज़्यादा होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो लो होता है। ठीक है। ये चीज़ हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो कम होता है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल। कहते हैं नॉन मेटल हैव अफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है। नॉन मेटल्स हैव अफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो होती हैं उनकी कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन हासिल करना चाहते हैं, एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। और ये अपने आप को जो है वो नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमें इस चीज़ का पता है कि जब भी कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करता है, गेन का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एडअप होता है, तो उस एटम के ऊपर जो होता है वो क्या चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी वजह से उसको जो है वो हम एनाइन कहते हैं। ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन जब बनता है तो उसको हम मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। वो कैसे होता है कि कहते हैं जो मेटल होते हैं उसके पास ये सलाहियत होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ करता है। जब भी मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको हम केटाइन कहते हैं। और एनाइन तब बनता है जब भी कोई नॉन मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो कौन दिखाते हैं, वो मेटल दिखाते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है ना हमारे पास, नेगेटिव करैक्टर जो है हमारे पास, ये हमें नॉन मेटल्स दिखाते हैं, ये हमें नॉन मेटल्स दिखाते हैं। तो कैटल जो होती है उनका अट्रैक्शन, उनकी अफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम एनाइन कहते हैं। और एनाइन जो है वो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है।
देयरफॉर नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो बस आपने ये शॉर्ट के फॉर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक एज अ डेफिनेशन करना है। और फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी जो है वो एग्जाम्पल कर लेनी है बस। उसके अलावा आपने इस टॉपिक के अंदर से कुछ भी नहीं करना। पेज पे हमारे पास आयनिक 3.6 टॉपिक के नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 3.6 टॉपिक आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कंपैरिजन दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है।